तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे फंजाई का स्ट्रक्चर, यानी फंजाई के थैलस की स्ट्रक्चर कैसे कैसे होती है और उनके थैलस का मॉडिफिकेशन कैसे कैसे होता है। ये सारा डिटेल आपने देख लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई, यानी कि कवकों में प्रजनन। तो आप देखिए लिख लिए हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई, कवकों में प्रजनन। कवकों में प्रजनन जानने से पहले आपको दो शब्दों की जानकारी रखना पड़ेगा। वो दो शब्द हैं होलोकार्पिक और यूकार्पिक। तो चलिए देखते हैं वो दोनों कौन कौन से शब्द हैं। पहला देखिए इसमें क्या है, होलोकार्पिक। ये पहला शब्द है होलोकार्पिक और दूसरा शब्द है यूकार्पिक। यूकार्पिक, ये दोनों शब्द आपके लिए नए हैं, होलोकार्पिक और यूकार्पिक। किसे कहते हैं इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे क्योंकि ये शब्द आपके लिए नए हैं। तो देखिए किसे कहते हैं। होलोकार्पिक का मतलब क्या होता है कि ऐसे फंजाई के पौधे जिनका पूरा शरीर रिप्रोडक्शन में भाग लेता है उन्हें होलोकार्पिक कहते हैं। और यूकार्पिक किसे कहते हैं, तो ऐसे फंजाई जिनका पूरा शरीर रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है बल्कि उसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनती है, तो इसे कहते हैं यूकार्पिक फंजाई। अब देखिए इसके साथ साथ एक चीज और समझ लीजिए। जैसे ये कोई पेड़ है, एक मैं पौधा बना रहा हूं और यहां पर देखिए इसका फूल मैं बना दे रहा हूं, इसका फ्लावर देखिए। तो ये जो पौधा है इसका जो ये पूरा शरीर है इसको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट। क्लियर हो गया। और इसका जो फ्लावर होता है इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट, समझ पा रहे हैं ना। वेजिटेटिव का मतलब जो शरीर का वो भाग जो रिप्रोडक्शन से अलग है, जो रिप्रोडक्शन नहीं करता है। तो बताइए पत्ती रिप्रोडक्शन करती है? नहीं, किसी किसी केस में करती है, वो अलग चीज है, लेकिन सामान्यतः पत्ती रिप्रोडक्शन के लिए नहीं है। ये तना रिप्रोडक्शन के लिए है? नहीं। जड़ रिप्रोडक्शन के लिए नहीं। तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया? वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव को कायिक कहते हैं। कायिक का मतलब शरीर का भाग, कायिक, या फिर इसे दैहिक भी कहते हैं। दैहिक कहते हैं। दैहिक मतलब देह। दैहिक का मतलब क्या? देह। देह या शरीर, यानी कि इसके शरीर का भाग। और रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब जो पार्ट रिप्रोडक्शन में भाग ले। तो बताइए फ्लावर के अंदर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, उसी के अंदर मेल होता है, उसी के अंदर फीमेल होता है, यानी कि स्त्री केसर पुंकेसर फूल के अंदर ही न होते हैं। तो यह रिप्रोडक्टिव पार्ट है और यह क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है, या फिर इसको दैहिक पार्ट कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी जो जनन करता हो वह भाग। रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? जनन या फिर प्रजनन। क्लियर हो गया ना। तो जो होलोकार्पिक फंजाई रहेंगे, होलोकार्पिक फंजाई, यहां पर आप फंजाई ऐड कर लीजिए, और यूकार्पिक फंजाई। बताइए होलोकार्पिक फंजाई किसे कहेंगे? जिनका पूरा शरीर रिप्रोडक्शन में भाग लेता हो उसे क्या कहेंगे? होलोकार्पिक फंजाई। और यूकार्पिक फंजाई में दो भाग होंगे, उनका वेजिटेटिव पार्ट होगा और कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा। क्लियर है ना। तो आप होलोकार्पिक और यूकार्पिक समझ गए। इनका हम उदाहरण लिख देते हैं। तो ये हम मिटा देते हैं, ये आपके समझने के लिए बताए थे कि दो भाग होते हैं किसी भी पौधे में। लेकिन अगर होलोकार्पिक फंजाई है तो उसमें दो भाग नहीं है, पूरा शरीर रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। इसका उदाहरण हम लिख दे रहे हैं, जैसे ईस्ट है। ईस्ट। अब ईस्ट एक तरह की फंजाई है जिसका पूरा शरीर रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। ईस्ट का दूसरा नाम क्या है? ईस्ट का दूसरा नाम है सैक्रोमाइसीज। सैक्रोमाइसीज।
और हिंदी के अंदर इसे खमीर भी कहते हैं, खमीर। इसका एक और उदाहरण आप लिख दीजिए होलोकार्पिक का, सिनकाइट्रियम, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, सिनकाइट्रियम। सिनकाइट्रियम ये दो फंजाई हैं जिनका पूरा शरीर रिप्रोडक्शन में भाग लेता है और इन्हें होलोकार्पिक कहते हैं। पहली फंजाई का नाम क्या है? ईस्ट। इसका दूसरा नाम सैक्रोमाइसीज, हिंदी में खमीर। और जो दूसरी फंजाई उसका नाम है सिनकाइट्रियम। क्या नाम है? सिनकाइट्रियम। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, सिनकाइट्रियम। सिनकाइट्रियम क्लियर हो गया ना? अब चलिए हम लोग रिप्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। अब जो यूकार्पिक फंजाई इसमें पूरा शरीर भाग लेता है, तो मोस्ट फंजाई ऐसे ही होते हैं। मोस्ट फंजाई, मोस्ट फंजाई। अब मोस्ट फंजाई का मतलब अधिक से अधिक फंजाई। मोस्ट का मतलब क्या? अधिकतर। अधिकतर कवक के अंदर यूकार्पिक कंडीशन होती है। अब चलिए हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है। तो फंजाई में रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से कितने तरह का होता है? 3 तरह का। तो देखिए हम क्रम से नाम लिख रहे हैं। पहला देखिए जो रिप्रोडक्शन होता है, आप लोग बताइए, वेजिटेटिव। शाबाश, जनन। क्लियर हो गया? अब दूसरे का नाम बोलो, एसेक्सुअल। देखिए जो चीजें पढ़े हैं वो आपको याद है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हिंदी में अलैंगिक प्रजनन। तीसरा बोलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हिंदी में लैंगिक प्रजनन। या लैंगिक जनन भी कह सकते हैं, लैंगिक प्रजनन भी कह सकते हैं, लैंगिक जनन भी कह सकते हैं। तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन होता है और मुख्य यही 3 तरीका ही होता है। इसके अलावा थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता रहता है, बाकी मुख्य रूप से यही 3 ही प्रजनन होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल। बताइए इसमें सबसे कठिन कौन है, सबसे आसान कौन है? वेजिटेटिव सबसे आसान होता है, उससे थोड़ा कठिन एसेक्सुअल, और सबसे कठिन क्या होता है? सेक्सुअल। क्लियर हो गया? सबसे पहले बताइए इसमें हम लोग कौन पढ़ेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो चलिए हम लोग पहली हेडिंग डालते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहली हेडिंग है रिप्रोडक्शन, और हिंदी में कहते हैं वर्धी जनन। अब समझिए वर्धी जनन किसे कहते हैं? तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि शरीर का कोई भी पार्ट नए प्राणी का निर्माण करेगा, और एसेक्सुअल में क्या होता है कि कोई विशेष स्ट्रक्चर बनेगी जो नए प्राणी का निर्माण करेगी। और सेक्सुअल में क्या होता है कि इसमें 2 प्राणी रहेंगे, मेल और फीमेल। इसी के रेफरेंस में आप सारी बातें समझते रहिएगा। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इसमें जो पहला तरीका है वो है फ्रैगमेंटेशन। पहला तरीका फ्रैगमेंटेशन, इसको स्मॉल ए से लिख लीजिए, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन को हिंदी में कहते हैं विखंडन। विखंडन, फ्रैगमेंटेशन हिंदी में कहते हैं विखंडन। इसमें फंजाई की बॉडी टुकड़े टुकड़े में टूट जाएगी और एक एक टुकड़ा नया नया पौधा बना लेगा। बहुत ही आसान तरीका है, इसका हम एक चित्र बना दे रहे हैं, बहुत ही आसान। देखिए ये फंजाई का चित्र है, और इसकी 1-2 ब्रांच भी बना दे रहे हैं। इधर भी इसकी ब्रांच है,
ये फंजाई इधर एक ब्रांच बना दे रहे हैं। अब क्या होगा, यह ब्रांच टुकड़े टुकड़े में टूट जाएगी, तो इसको हम तोड़ दे रहे हैं। देखिए अब टुकड़ा टुकड़ा में टूटा कि नहीं टूटा, देखिए ये अलग टुकड़ा हो गया, ये इधर अलग हो गया, ये नीचे का अलग हो गया। अब जब फिर नया सीजन आएगा, फेवरेबल कंडीशन आएगी, तो फिर ये टुकड़ा नया पौधा बना लेगा। देखिए इस तरह से ये टुकड़ा नया पौधा बना लिया, और इस टुकड़े को फ्रैगमेंट बोलते हैं। इस टुकड़े को क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंट। यहां पर हम दिखा दे रहे हैं फ्रैगमेंट। एक टुकड़े को क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंट, और यही फ्रैगमेंट आगे चलकर देखिए नया पौधा बना ले। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन। क्लियर हो गया। अब फ्रैगमेंटेशन के बाद जो दूसरा तरीका है उसका नाम है फीजन। दूसरा तरीका जो इसमें है वो फीजन। फीजन, और फीजन को हिंदी में कहते हैं विभाजन। फीजन को क्या कहते हैं, विभाजन। इसमें जो सेल रहेगी फंजाई की, वह नियमतः दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, और इसके बाद फिर दोनों पार्ट नया नया अलग फिर डॉटर सेल बना लेगा। जैसे देखिए, हाँ बीच में से ये जैसे देखिए कोई फंजाई है, और मुख्यतः ईस्ट में यह होता है या यूनिसेलुलर फंजाई में होता है। यह फंजाई है, और फिर धीरे धीरे इसकी साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसकी साइज हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, देखिए इतना बड़ा हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा कि यह बीच से जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। तो इसका चित्र इस तरह से कुछ होगा। देखिए बीच से दब रहा है कि नहीं दब रहा है, फिर बताइए यहीं से टूटेगा कि नहीं टूटेगा, फिर यहीं से टूट करके ये अलग सेल बन जाएगी, ये अलग सेल बन जाएगी। देखिए एक ही अलग फंजाई बन गया, और नीचे एक अलग, समझ गए। तो ये देखिए क्या है, मदर सेल बोलते हैं इसको। ये है मदर सेल, मदर मतलब माता, और ये क्या है, डॉटर सेल। ये क्या है, डॉटर सेल। लड़की नहीं, पुत्री। ये मदर सेल है, ये डॉटर सेल। ये मातृ कोशिका है, ये पुत्री कोशिका है, पुत्री कहते हैं। लड़की भी कह सकते हैं, लेकिन वो तो गर्ल हो जाएगा, गर्ल सेल हो जाएगी। ये डॉटर सेल है। तो समझ गए ना, ये डॉटर सेल बन करके तैयार होगी। इस तरह से होता है क्या, फीजन, और इसको बाइनरी फीजन भी कह सकते हैं। कभी कभी किसी किसी केस में मल्टीपल फीजन भी होता है। तो एक सेल से जब बहुत सारी सेल बनते हैं उसको मल्टीपल फीजन कहते हैं। मल्टी मल्टी मतलब मारे मारे, बताया था ना। और बाई मीन्स कितना है, दो, यूनी मीन्स एक। ये तरीका आप जान जाएंगे तो शब्द से ही पहचान जाएंगे कि इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। अब अगला जो इसमें तरीका है फंजाई में, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो अगला तरीका है वो तरीका है बडिंग। क्या तरीका है, बडिंग। इसको पहले आप पढ़ चुके हैं, जरा आप लोग बताइए बडिंग मीन्स क्या होगा। बडिंग, और हिंदी में कहते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं, मुकुलन। इसमें क्या होगा, तो देखिए इसका क्या तरीका है। इसमें देखिए फंजाई की ये सेल है, और इसको याद रखना ये ईस्ट में होता है। इसका उदाहरण है ईस्ट, ये वाला जो होता है फीजन, और ये भी ईस्ट में होता है। तो इसमें क्या होगा कि ये इसकी देखिए मुख्य कोशिका है, यानी इसको कहेंगे मातृकोशिका। मातृकोशिका किसमें, हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, मदर सेल। दोनों भाषाएं आप सीखते रहिए। और इस पे एक बर्ड निकलेगी। बर्ड को हम दूसरे कलर से बना देते हैं, देखो ये संरचना निकलेगी। हाँ, तो इसको क्या, हाँ ये बर्ड बन गई, यही पुत्री का निर्माण करेगी। समझ गए आप लोग। तो यह बर्ड बनी है कि नहीं बनी है। ये बर्ड यहाँ से पहले धीरे धीरे उभार होगा, फिर बड़ी हो जाएगी, बड़ी होते 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 फिर इससे टूट करके अलग हो जाएगी।
तो इसका एक चित्र हम और बना दे रहे हैं अलग होते हुए। ये मातृकोशिका हो गई और ये बड देखिए बड़ी होकर के अलग हो गई है। तो बताइए ये मातृकोशिका है कि नहीं है, और ये कौन कोशिका हो गई, पुत्री कोशिका। हिंदी भी एक बार लिख लीजिए, पुत्री कोशिका। और ये कोशिका किसकी है, ईस्ट की। किसकी है, ईस्ट की। तो इसका भी हम उदाहरण के रूप में लिख दे रहे हैं ईस्ट। ईस्ट क्लियर हो गया। दो और इसमें तरीका है, तो जो इसमें चौथा तरीका है, पहला क्या था बोलिए, फ्रेगमेंटेशन। हिंदी में क्या कहते हैं, विखंड। इसमें फंजाई की बॉडी क्या हुई, कई भागों में टूट गई और एक एक भाग नया पौधा बना लिया, न्यू प्लांट। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, फीजन यानी कि विभाजन। इसमें मातृकोशिका साइज में क्या होगी, बढ़ जाएगी और बीच से संकुचित हो जाएगी और फिर टूट करके दोनों भाग अलग हो जाएगी और फिर एक मातृकोशिका से दो डॉटर सेल बन गई। देखिए एक दो डॉटर सेल बनी कि नहीं। तीसरा तरीका क्या है, बडिंग। इसमें बोलिए क्या रहेगा, इसमें मातृकोशिका रहेगी और इस पे उभार निकलेगा, एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको बोलेंगे बड, और यही बड बाद में पुत्री कोशिका बना देगी। ठीक है। अभी जब तक इससे लगी है तब तक इसका नाम क्या है, बड। बड को हिंदी में क्या कहते हैं, कलिका। बड को क्या कहते हैं, कलिका। कलिका का मतलब कली, कोढ़ी, फूल की कोढ़ी निकलती है कि नहीं, उसको कली बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, बड। और यही टूट करके फिर नई कोशिका बना दे। सब आसान आसान है कि नहीं है, बिल्कुल। आप समझना चाहें तो एक ही बार में आप समझ लें, यही का यही आपको याद हो जाएगा। अब तीसरा जो तरीका है वो है बाइओडिया। ये तरीका आपके सामने नया हो सकता है लेकिन बिल्कुल आसान है, आप प्रयास करेंगे तो अभी एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ओडिया, ओडिया। ओडिया समझ रहे हैं ना। ओडिया में क्या होगा कि इसमें ये देखिए फंजाई है, ये मैं एक फंजाई बना दे रहा हूं क्योंकि फंजाई का तो निश्चित इसमें जड़ तना पत्ती होता नहीं है, तो ऐसे हमने फंजाई बना दिया। अब ये फंजाई जो है ऊपर की तरफ ग्रो करेगी, ग्रो करके बड़ी होगी और इसके ऊपर के पार्ट टूट करके अलग अलग हो जाएंगे। देखिए आप क्या लिखेंगे कि फंजाई का पौधा या कवक का पौधा या उसका हाइफा लंबाई में बढ़ता है, बढ़ने के बाद ऊपर से टूट टूट करके अलग हो जाता है। टूटा हुआ भाग एक कोशिकीय होता है, बहुत छोटा होता है, और इसी भाग को बोलते हैं ओडिया। ये जो बना है उसको क्या बोलेंगे, ओडिया। ओडिया, यही जो बना है क्या है, ओडिया। बाद में यही ओडिया फिर से ग्रो करके नया पौधा बना लेगा। इस तरह से देखिए ओडिया ग्रो करके फंजाई का नया पौधा बना लिया। किससे बना है, ओडिया से। तो ओडिया से बना है तो इस रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, बाइओडिया। और एक सबसे आखिरी तरीका है, पांचवा तरीका है, वो है बाइक्लेमाइडोस्पोर। सबसे आखिरी तरीका है इसका, ई वाला, क्लेमाइडोस्पोर, CHLA, क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर इसमें भी, ये भी बहुत आसान है। इसमें देखिए जो फंजाई का पौधा रहेगा ये लंबाई में ऐसे बढ़ेगा और बीच बीच में क्लेमाइडोस्पोर बनेगा। ऊपर भी बन सकता है और बीच बीच में भी बनेगा। ये इसकी अलग ब्रांच पे भी हम कुछ क्लेमाइडोस्पोर बना दे रहे हैं। एग्जाम में भी आप इस तरह का चित्र बना लेंगे ना। देखिए ये क्लेमाइडोस्पोर बन गया।
ठीक है, इसी संरचना को बोलेंगे क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर, बताइए क्लेमाइडोस्पोर बन गया कि नहीं? फिर जब ये क्लेमाइडोस्पोर मैच्योर होगा तो ये फंजाई से टूट करके अलग हो जाएगा और फिर वह एक नया पौधा बनाएगा। तो नए पौधे बनाने के कितने तरीके देखे? 5 नए पौधे के बनाने के कितने तरीके? 5। उंगली देखकर 4 कह रहे हैं। पहला तरीका क्या है? फ्रेगमेंटेशन, हिंदी में विखंडन। दूसरा तरीका फीजन, हिंदी में विभाजन। तीसरा तरीका बर्डिंग, हिंदी में मुकुलन। चौथा तरीका ओएडिया, और हिंदी में भी ओडिया ही कहते हैं। और जो 5वां तरीका है वो है क्लेमाइडोस्पोर। तो 5 तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फंजाई। ठीक है, तो इस प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।